हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब बाइट। तो चलिए जान लेते हैं नेटफ्लिक्स और करण जौहर साहब की धर्माटिक एंटरटेनमेंट की वेब सीरीज द फेम गेम के बारे में। ये कहानी है एक सुपरस्टार एक्ट्रेस की, उनकी स्टारडम की और उससे जुड़े हुए इफेक्ट्स या फिर साइड इफेक्ट्स की। तो माधुरी दीक्षित एक सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं जो पिछले 30 सालों तक अपना स्टारडम बनाए रखने में सक्सेसफुल रही हैं और इस बीच वो ना जाने कितनी बार कमबैक कर चुकी हैं, ये उनको भी नहीं मालूम। वही उनके पति हैं संजय कपूर, जो एक बहुत ही बड़े नल्ले प्रोड्यूसर हैं जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही कोई टैलेंट। वो बस अपने पत्नी के दम पे एक प्रोड्यूसर बन के घूमते रहते हैं और उनके ही नाम का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे ऐंठते हुए दिखते हैं। उनके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी ज्यादातर बॉलीवुड कपल्स की तरह कैमरे के सामने तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। अब उन दोनों के 2 सपूत हैं, एक बेटा और एक बेटी, और उन दोनों भाई बहन का रिश्ता भी कमाल का है, जिसमें वो लोग एक दूसरे को भाई बहन नहीं बल्कि सीधा नाम से पुकारते हैं। उन लोगों का बेटा असल में गे या फिर गुड़ है। अब ये करण जौहर साहब की वेब सीरीज है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी को ना किसी को तो गे बना के ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ बेटी भी कुछ कम नहीं है, ना तो उनके पास कोई टैलेंट है और ना ही कोई लुक्स, लेकिन फिर भी उनको एक्टर बनना है। और जब उनकी माँ माधुरी दीक्षित उनसे पूछती हैं कि वो क्यों एक्टर बनना चाहती हैं, तो वो कहती हैं कि उनको भी फेमस बनना है ताकि लोग उनके आगे पीछे घूमें। मतलब एक्टिंग के लिए नहीं, सिनेमा के लिए नहीं, बस उनको पॉपुलर बनना है। और इससे आपको पता चलता है कि हर स्टार किड्स सब कुछ छोड़ के एक्टर्स ही क्यों बनना चाहते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है मानव कौल की, जो माधुरी दीक्षित के सबसे पॉपुलर को स्टार हैं और जो 20 साल बाद उनके साथ फिर से कोई फिल्म में काम करने वाले हैं। असल में वो दोनों एक जमाने में एक आइटम हुआ करते थे, मतलब एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन फिर एक दिन माधुरी दीक्षित की शादी हो जाती है और वो बस एक देवदास बन के रह जाते हैं। अब ये सब भी काफी नहीं था तो माधुरी दीक्षित का एक साइको ऑब्सेसिव फैन हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाता है, मौका मिलने पर कहीं पर भी घुस जाता है और उसकी किस्मत तो देखो, आखिर में वो उनकी बेटी को भी पटा लेता है। अब इन सब के बीच एक दिन अचानक माधुरी दीक्षित गायब हो जाती हैं और उनके इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं राजश्री देशपांडे या फिर सेक्रेट गेम्स की सुभद्रा भाभी। अब इसके बाद क्या होता है, माधुरी दीक्षित या फिर अनामिका आनंद के गायब होने के पीछे असली सच क्या है और क्या वो वापस लौट आती है कि नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वेब सीरीज एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के लाइफ के बारे में है और इसमें उसे बहुत ही रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया भी गया है। ऑडियंस एक बॉलीवुड स्टार की जिंदगी जैसे सोचती है हमेशा वैसा नहीं होता और कैमरे के आगे स्माइल के पीछे फिल्मों के फेक रियलिटीज से दूर उन लोगों को एक अलग ही जिंदगी जीना पड़ता है। इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री और उसके रियल फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जैसे कोई हीरो अगर अपने बेटी के उम्र के लड़की के साथ रोमांस करे तो वो चलता है, लेकिन एक एक्ट्रेस को कभी भी अपने से कम उम्र के हीरो के ऑपोजिट कास्ट नहीं किया जाता। एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की हस्बैंड कैसा फील करता है जिसमें उनको हर जगह अपने पत्नी से छोटा माना जाता है। ज्यादातर स्टार किड्स कैसे अपने पेरेंट्स के स्टारडम को देखकर ललचा जाते हैं और क्यों कुछ और करने की जगह हमेशा एक्टिंग में ही घुस जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे अपना स्टारडम बनाए रखने के लिए कोई भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस किसी भी हद तक जा सकती हैं। मतलब इसमें बॉलीवुड का सारा कच्चा चिट्ठा एकदम खुलकर दिखाया गया है। ये वेब सीरीज असल में एक वन वुमेन शो है जिसमें माधुरी दीक्षित के परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। उनका शानदार परफॉर्मेंस ही इस वेब सीरीज की सबसे खास बात है, जिसमें वो जब जब स्क्रीन पर आती हैं या फिर उनके सीन्स आते हैं, ये वेब सीरीज देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उनके चले जाने के बाद या फिर उनके बिना जो सीन्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही डल और बेजान से लगने लगते हैं। आज भी उनका स्माइल और डांस उतना ही मैजिकल लगता है और जब वो स्क्रीन पर आती हैं तब आप उनसे नजर नहीं हटा पाएंगे। अब ये तो थी इस वेब सीरीज की कुछ अच्छी बातें, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। एक सीन में जब माधुरी दीक्षित का बेटा एक प्रोस्टिट्यूट के वहां से होकर आता है तो वो उन पर गुस्सा हो जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो वहां पर गया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस प्रोस्टिट्यूट के साथ हाई हेलो नहीं किया और उनका नाम भी नहीं पूछा। अब नाम जान के माधुरी दीक्षित क्या करेंगी पता नहीं, क्या उनको फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगी या फिर घर पे डिनर पे बुलाएंगी। मतलब प्रोग्रेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में इतना भी लिबरल मत बन जाओ कि जिसका कोई सेंस ही ना बने। इसमें अम्मा जी का कैरेक्टर भी कमाल का है, जिसमें वो हमेशा हाथ में पत्ते लिए हुए दिखती हैं, लेकिन वो ये पत्ते आखिर खेलती किसके साथ है, अकेले ही खेलती हैं या फिर किसी भटकती हुई आत्मा के साथ, वो अब बस ढूंढते रह जाओगे। ये वेब सीरीज बॉलीवुड के ऊपर बेस्ड है और इसमें अमीरों के सारे चोंचले या फिर टिपिकल प्रॉब्लम्स जैसे गे, लेस्बियन, एफआईआर, बच्चे का बाप कोई और है, ये सब कुछ हाई सोसाइटी के नाम पे बस बॉक्सेस को टिक करने के लिए कहानी के अंदर भर भर के डाला गया है। जैसे राजश्री देशपांडे का लेस्बियन होना इस कहानी में आखिर क्या मायने रखता है वो आप समझ ही नहीं पाओगे। इसका एंडिंग भी थोड़ा बहुत स्टूपिड है, जिसमें माधुरी दीक्षित की बेटी उनको इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उनके जाने के बाद से ही लोग उन्हें थोड़ा बहुत अटेंशन देने लगते हैं, लेकिन उनको कोई ये बताए कि वो असल में अटेंशन नहीं बल्कि सिंपैथी है और लोग उन्हें उनकी कोई टैलेंट या फिर खूबी की वजह से नहीं बल्कि उनके माँ के वजह से ही थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और थैंक गॉड इसमें करण जौहर साहब जैसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है
नहीं तो वो आपने किसी फिल्म में पक्का उनका डेब्यू करा के ही छोड़ते। और हाँ, इस बेटी को अपने मॉम के कपड़े कैसे फिट हो जाते हैं, ये राज भी अम्मा जी की पत्तों की तरह एक राज ही बन के रह जाता है। अब अगर एक्टर्स की बात करें तो माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस इस वेब सीरीज में एकदम कमाल का है। हर एक सीन में उनकी एक्टिंग और इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग और रियल हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किसी कैरेक्टर को प्ले कर रही है। ये उनका वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस है और अगर आप माधुरी दीक्षित के फैन ना भी हो तो इस वेब सीरीज को देखने के बाद जरूर बन जाएंगे। उसके बाद अगर मानव कौल की बात करें तो उनकी एक्टिंग अच्छी है, खासतौर पे रोमांटिक सीन में वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनके कैरेक्टर को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसे SRK के रियल लाइफ कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया है। उसके बाद अगर संजय कपूर की बात करें तो उनका भी काम अच्छा है और उन्होंने अपने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के टिपिकल प्रोड्यूसर हस्बैंड के किरदार को अच्छी तरीके से निभाया है। अब अगर राजश्री देशपांडे की बात करें तो उनका काम तो अच्छा है, लेकिन इस रोल में उनकी कास्टिंग एक बहुत ही बड़ा मिसमैच है। वो किसी भी एंगल से एक पुलिस ऑफिसर नहीं लगती और उनकी हाइट इतनी कम है कि दूसरे ऑफिसर्स के सामने वो एकदम बच्ची जैसी दिखती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये वेब सीरीज किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है, तो इसका आंसर है सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि कई सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस के जिंदगी से कुछ कुछ चीजें लेकर माधुरी दीक्षित के अनामिका आनंद के कैरेक्टर को बनाया गया है। लेकिन किसी एक्ट्रेस की रियल लाइफ से अगर इस कहानी का सबसे ज्यादा मेल खाता है तो वो है श्रीदेवी जी की। जैसे उनके और बोनी कपूर के बीच एक सुपरस्टार एक्ट्रेस और एक प्रोड्यूसर के हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, माधुरी दीक्षित के चले जाने के बाद उनके नाम के इंश्योरेंस के पैसे की बात करना और यहाँ तक कि उनकी बेटी भी कुछ कुछ जानवी कपूर जैसी ही लगती है, लेकिन हाँ सर्जरी से पहले की। तो चलिए अब आखिर में इस वेब सीरीज के पेरेंटल गाइडेंस या फिर कंटेंट के बारे में जान लेते हैं ताकि आप लोग डिसाइड कर सके कि आप इसे फैमिली या फिर दूसरों के साथ देख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें कुछ ज्यादा वायलेंस या फिर MCBC टाइप का गाली गलौज तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ इसमें कुछ इंटीमेट सीन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि एपिसोड 1 में माधुरी दीक्षित का एक बैकलेस सीन, एपिसोड 3 में एक प्रोस्टिट्यूशन का सीन, एपिसोड 6 में वो साइको स्टॉकर और माधुरी दीक्षित के बेटी के बीच एक किस, एपिसोड 7 में फिर से उन दोनों निब्बा निब्बी के बीच एक किसिंग सीन और एपिसोड 7 में ही माधुरी दीक्षित के बेटे का अपने दोस्त के साथ एक होमो या फिर गुड टाइप का सीन दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द फेम गेम या फिर फाइंडिंग अनामिका के बारे में सारे डिटेल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।